तो अगर हम आज की डेट में इसको काउंट करते हैं, उसका बेनिफिट जब हम पहाड़ों में चलते हैं ना उस टाइम पे ज़्यादा मिलता है। हैरियर और सफारी ऐसी हैं, देखो जैसे मर्सिडीज का पहले होता था ना बोनट। इंजन को चेक कर लेते हैं कि 40,000 चलने के बाद इंजन मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ लिखा हुआ है 43, ये कभी लगी ही नहीं है भाई। और भाई साहब मैट्स तक देखो भाई, गुच्ची इंस्पायर्ड भाई। अब एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई पहले वाली हैरियर सफारी में, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सबसे बड़ा क्या, सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई बेच माल तो बता दो, माल कितना लोगे। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई ऑटोमोटिव 17 मोटर्स पे आज अपने पास आई है भाई टाटा हैरियर XZA+, और ये स्पेशली भाई BH सीरीज़ की गाड़ी है। लेकिन भाई आज की डेट में टाटा ने भाई अब जो वेरिएंट्स के नाम हैं वो थोड़े से चेंज कर दिए हैं। अब आता है आपका प्योर, एडवेंचर, फियरलेस, प्लस, S+, इस तरीके से। तो अगर हम आज की डेट में इसको काउंट करते हैं उस वेरिएंट से जब ये आती थी, तो आप मान के चलो एडवेंचर के टक्कर में भाई आती है। उस टाइम पे XZA+ तकरीबन पड़ता था ऑन रोड आपको 24-25 लाख के अराउंड पड़ता था जब ये गाड़ी थी। हालांकि ये गाड़ी आप समझ ही गए हो कब की है, क्योंकि भाई BH सीरीज क्लियरली मेंशन कर देती है कि गाड़ी आपकी कौन से साल की है। तो 2022 की ये गाड़ी है, BH सीरीज का इसका नंबर है 1746, A लास्ट में इसका अल्फ़ाबेट। और ये गाड़ी भाई हमारे चैनल पे नहीं आई है, ये आई है भाई हमारे ऑटोमोटिव 17 मोटर्स पे सेल के लिए, आपके लिए। जी हाँ, गाड़ी बहुत शानदार है। जैसे मैंने कहा था कि भाई जब भी कोई साफ़ सुथरी अच्छी गाड़ी आएगी और कोई भाई अपनी सेल करना चाहेगा, तो हम सबसे पहले अपनी जनता के लिए भाई वो गाड़ी लेके आएंगे। आपको पसंद आएगी, आपको सारी डिटेल्स मैं इस गाड़ी के बताऊंगा, टोटली क्या है, कैसे, इंजन, सर्विस, क्या कॉस्ट है, क्या माइलेज आती है, ये सब कुछ पूरा डिटेल दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। इसका साथ साथ प्राइस भी बताएंगे और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भाई स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। देखो जैसे अनमोल भाई की गाड़ी भी हमने अपने सब्सक्राइबर भाई को दी, उसके बाद हमने जो ऑडी थी उनकी वो भी सब्सक्राइबर भाई को दी, और उसके बाद एक दो गाड़ियाँ और थी जो फटाफट आई और मतलब वीडियो बनाने का भाई मौका ही नहीं लगा। लेकिन हम तो भाई उसी को काउंट करें ना जिसकी वीडियो हम बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई वीडियो की, और सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक्स की बात करें तो भाई जो नई हैरियर और सफारी है उनकी लुक्स तो देखो अच्छी ही है, लेकिन मेरे को जो ये वाली लुक है ना वो ज़्यादा पसंद है। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर भाई आपको डुअल बैरल भाई हेडलाइट्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर मिलेगा, यहाँ पे भाई ने LED चेंज कर रखी है। इसके अंदर भाई आपको हेलोजन मिलता है, इसका हाई बीम है वो येलो रहता है, व्हाइट लाइट रहती है, और इसको भी भाई व्हाइट लाइट में कन्वर्ट किया गया है। और भाई आपको टर्न इंडिकेटर्स डुअल फंक्शन मिलते हैं, यही आपके DRL रहते हैं, यही आपके इंडिकेटर रहते हैं। हम लाइट ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये DRLs हो गए, लाइट्स हो गए। हाँ, ये टॉप मॉडल है तो इसके अंदर आपको कॉर्नरिंग लाइट का फीचर भी मिलता है। अब कॉर्नरिंग लाइट क्या होता है, आप लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो लेफ्ट साइड का फॉग लैंप ऑन हो जाएगा, राइट साइड टर्न करेंगे राइट साइड का फॉग लैंप टर्न हो जाएगा। इसका बेनिफिट जब हम पहाड़ों में चलते हैं ना उस टाइम पे ज़्यादा मिलता है अपने को, या जब हम अंधेरे में ऐसी जगह पे चल रहे हैं जब टर्न करते हो हमारे को नहीं दिखता। भी दिखाता हूँ आपको, सेम टाटा की जैसी चाबी आती है, लॉक अनलॉक, ये बूट ओपनिंग, और ये आपका लाइट ऑन ऑफ का। ये देखो, ये लाइट ऑफ हो गई। और भाई ने भाई थोड़ा सा इसको रेड डार्क वाली फील दे रखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई रेड कलर का रैप कराया गया है। बाकी पूरी गाड़ी के ऊपर भाई सेरामिक कोटिंग कराई गई है। 2 साल इस गाड़ी को हो गए हैं और ये गाड़ी चल चुकी है 39,000, हम मोटा मोटा इसको 40,000 किलोमीटर चली हुई मान लेते हैं। तो इंजन को चेक कर लेते हैं कि 40,000 चलने के बाद इंजन कैसा दिख रहा है। तो बोनट खोलते हैं भाई, बोनट में अच्छा खासा भारी बोनट है। और भाई हैरियर और सफारी ऐसी हैं, देखो जैसे मर्सिडीज़ का पहले होता था ना बोनट पूरा 90 डिग्री खुल जाता था, भाई इसका पूरा 90 डिग्री खुल जाता है। ये भाई ने भी ट्राई नहीं करा होगा ना जिनकी ये गाड़ी है, ये मेरे दोस्त अमरजीत भाई की गाड़ी है। ठीक है, इंजन आप देख लो भाई, पूरा नीट एंड क्लीन, कहीं से कोई लीकेज, सीपेज, नथिंग, कुछ नहीं है। टाइम पे गाड़ी की सर्विस हुई है, सारा भाई पीरियोडिकली मेंटेन है। और हाँ, ये गाड़ी भाई आपको पूरे सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो कंपनी में जाके इसका सर्विस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, नंबर से चेक करा लो गाड़ी को भाई। आप अपने लोकल मैकेनिक पे चेक कराओ या भाई एजेंसी में चेक कराओ, जहाँ मर्जी से चेक कराओ, पूरी भाई फिट एंड फाइन है, तंदुरुस्त है मतलब इंजन इसका। और वैसे भी भाई ये फिएट का भाई इंजन है, ये कहीं नहीं जाता। फिएट का आपने याद होगा 1.3 लीटर अपनी स्विफ्ट के अंदर आता था, फिर डिज़ायर में आया, बहुत सालों तक मारुति ने उस इंजन को यूज़ किया, वो इंजन मरता नहीं है भाई, लाखों किलोमीटर तक चलता है। ये देखो ये सॉलिड। ठीक है, अब चलते हैं गाड़ी के साइड लुक्स पे। तो साइड में देखते हैं, तो साइड में भाई आपको इसके मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं।
ये अगर डार्क एडिशन है तो भाई आपको डार्क थीम में ही अलॉयज़ मिलेंगे। टायर प्रोफाइल भाई बिल्कुल कंपनी वाली ही है, 235 60 R18। टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी आपको दिखाता हूँ, 7 के टायर हैं इसके। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ लिखा हुआ है 4321, 43वां हफ्ता 2021 का टायर है। इससे पता लगता है कि जो टायर्स हैं वो गाड़ी के साथ के हैं। और टायर के ऊपर जो माल है, जो ट्रेड हम कहते हैं, वो देखो लगभग आपका 50% से ऊपर अभी बचा हुआ है। तो ना करते 40-50 हज़ार किलोमीटर तो आराम से। ब्रिस्टो निकोपिया है यार, ब्रिस्टो ने बनाए रखा है टायर इसलिए कि ये लंबा चले। में आपको भाई डार्क की बैजिंग मिल जाएगी, इंडिकेटर आपको यहाँ ORVM पे मिलेंगे, और हाँ रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोथ साइड मिलेंगे। ये देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब सारी चीज़ मैं आपको ना तसल्ली से दिखाऊंगा, सारी चीज़ वर्किंग में है। देखो जब बंदा लेने आता है तब तो चेक करता ही है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कमियाँ, अच्छाई और क्या चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, ये सारी चीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ है ना भाई, क्या नहीं। आ जाओ गाड़ी के रियर में, तो रियर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर शार्क फिन एंटीना मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, डिफोगर, वाइपर, सब कुछ मिलेगा। ये जो लोगो है इसको भाई ब्लैक रैप कर रखा गया है, थोड़ा सा चेंज देने के लिए लुक को। एंड अब बूट को ओपन करते हैं तो पार्शल ट्रे आपको यहाँ पे मिलती है, मैट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है। JBL का म्यूज़िक सिस्टम भाई इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, पीछे इसका वूफर लगा हुआ है। एंड आपको भाई नीचे भी मैं दिखाता हूँ, देखो हो ये तो नई पड़ी है भाई बिल्कुल, ये देखना यूज़ ही नहीं कर रखी है, देखो टोटली नया पड़ा है। हैरियर में एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई कि इसमें ना एक्स्ट्रा आप ना यहाँ पे लगेज मिल जाता है नीचे रखने के लिए ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सफारी में मिलता है, वहाँ पे सीटिंग ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ थोड़ा सा सामान मैंने रख रखा था, तो भाई मेरी आदत नहीं है ऐसे यार ख़राब करके बंद कर दो, तो जैसे भाई ने सेट कर रखा था वैसे भाई उनका सेट कर देना चाहिए, देखो ठीक है। अच्छा, सामान उतारते और चढ़ाते टाइम भाई स्क्रैचेस लगते हैं, तो ये कंपनी का OEM ही जो है वो लगा रखा है भाई यहाँ पे क्रोम वाला पार्ट जो है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, ये गाड़ी की डिग्गी होगी बंद। डमी एग्जॉस्ट दे रखे हैं हैरियर में, इनके ऊपर भी भाई जो क्रोम है वो कंपनी वाला लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट नहीं है। नहीं, जो गाड़ी की है वो भाई अभी तक टोटली अनयूज्ड है, ये कभी लगी ही नहीं है भाई। 2 साल में ये भाई अंदर ही लगी हुई है, ये नहीं निकली है, अंदर ही है, ठीक है, उसको अंदर ही रहने दो, क्या ज़रूरत है निकालने की। अब आ जाते हैं, अच्छा इसकी भाई लाइट्स ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको, पीछे वाली भी, मतलब पीछे वाली क्या, जब हेडलाइट्स ऑन होंगी तो टेल लाइट्स भी ऑन होंगी ना, तो मतलब लाइट्स वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ वर्किंग है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। जाते हैं भाई इस साइड में, तो यहाँ पे आपको इसका भाई फ्यूल लिड मिलता है, 50 लीटर का फ्यूल टैंक है हैरियर का, और अच्छी खासी माइलेज देती है। मैनुअल में तो अच्छी माइलेज देती है गाड़ियाँ देखो, लेकिन ऑटोमेटिक इस गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन आपको मिलता है वो टॉर्क कन्वर्टर मिलता है ऑटोमेटिक में, जो आपको सिटी में 12 से 13 आराम से दे देगा। मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ। और अगर आप हाईवे पर जाते हो और 100 तक चलाते हो तो 15-16 तो कहीं नहीं गए, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, लाइट फुट से गाड़ी चलाते हैं, तो आप 18+ भी माइलेज निकाल सकते हो इस गाड़ी से। साइड में आएंगे तो भाई ये जो डोर है ये भाई पेंटेड है, हालांकि ये बाहर कहीं पेंट नहीं कराया, ये मैंने अपना रोहन चेतन भाई के स्टोर पे कराया था, वो मेरे उसमें ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना एक छोटा सा डेंट था, तो उस डेंट को हटाने के लिए कुछ लग गया था, खड़ी गाड़ी में कोई जैसा कई बार हो जाता, तो उस चक्कर में भाई ये वाला दरवाज़ा हमने पेंट कराया था। टाटा पे नहीं कराया था भाई, टाटा वालों का पता है, मेरी हैरियर थी, डिग्गी 3 बार पेंट करी थी, तब भी कलर मैच नहीं करके दिया था। तो ये वाला जो डोर है ये सिर्फ पेंटेड है, उसके अलावा भाई पूरी गाड़ी आज तक टोटली नॉन एक्सीडेंटल है, कोई पार्ट इसका चेंज नहीं हुआ है, कोई पार्ट इसका पेंट नहीं हुआ है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, आपको गाड़ी अंदर से दिखा देता हूँ मैं। दरवाज़ा खोलोगे टाटा के भाई आपको ट्राई एरो दिखेंगे यहाँ पे, और इग्निशन में ऑन कर देता हूँ, एक बार और ऑन करेंगे तो देखो गाड़ी के अंदर आपको गाड़ी की K4 एम्बिएंट लाइट्स इसके अंदर मिलती हैं। एंड म्यूजिक सिस्टम का तो मैंने बता ही दिया भाई, बड़ा ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम टाटा ने इसके अंदर दे रखा है। और भाई साहब मैट्स तक देखो भाई, गुच्ची इंस्पायर्ड भाई मैट्स लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, क्या बात है भाई, क्या बात है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपको ड्राइवर साइड सीट मिलेगी। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी को अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अब गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं, यह देखो, तो देखो स्टार्ट करके दिखाना भी ज़रूरी है ना भाई, कि गाड़ी कितना टाइम ले रही है, ऑल्टरनेटर सही से काम कर रहा है क्या नहीं, सेल्फ ज़्यादा टाइम ले रहा है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ चेक करना ज़रूरी है। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेसली मिलता है। एंड यहाँ पे आपको इसके फ्रंट फोग लैम्प, रियर फोग लैम्प के स्विच मिलेंगे। ये आपका इकोनॉमी मोड रहेगा, Economy drive mode activated. ये आपका स्पोर्ट्स मोड,
Sport drive mode activated. एंड इसको बंद कर देते हैं, सिटी में चली जाएगी। City drive mode activated. ठीक है, साथ साथ आपको फिजिकली स्विचेस भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग जो है वो भाई आपका इसके अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ रहेगा। ये अच्छा है यार, जैसे आप अपनी सीट अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो ना, उसी हिसाब से अपना स्टीयरिंग भी आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर लो। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई आपको इसके अंदर ना सेमी डिजिटल कहूँगा कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जो स्पीड है वो एनालॉग रहेगी एंड आरपीएम एंड बाकी चीज़ें जो हैं वो आपका भाई डिजिटल रहेगा। 39,306 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। उसके अलावा ये देख लो भाई, सारी फिट एंड फिनिश आप गाड़ी की, कहीं से कोई पार्ट लूज नहीं है, कोई निगल्स ऐसा नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। एंड भाई IRVM भी आपको ऑटो डिमिंग मिलता है यहाँ पे। ड्राइवर साइड आपको प्लेन मिलता है, को ड्राइवर साइड आपको इसके अंदर वैनिटी मिरर मिलेगा विद लाइट। अब एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई पहले वाली हैरियर सफारी में, इनके भाई सारे बटन अलग अलग दे रखे हैं। तो कर्टन हटाना है तो खाली सिर्फ कर्टन को ही टैप करो, ठीक है ना, और ये बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भाई आपकी ओपन हो जाती है। लाइट्स की बात करें तो भाई ये देखो, वाइट लाइट आपको मिलती है, अलग से चाहे तो अलग से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। आते हैं सेंटर में, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको ऑक्स मिलता है, एक USB चार्जर मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है। ये ट्रैक्शन का स्विच हो गया, ये आपका हिल डिसेंट का हो गया। यहाँ से आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। देखो Wet mode activated. ये वेट मोड हो गया, ये रफ हो जाएगा। Rough road mode activated. ठीक है, अब फिर देंगे तो सिटी में चला जाएगा। City drive mode activated. तो ये मोड्स भाई वाकई में काम करते हैं, मैंने चेक किया है रियली में। कई होता है कि पहले कि भाई दे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अब देते भी हैं और ये काम करते भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और ड्राइव में करेंगे तो इधर कर देंगे तो आप Sport इसको, drive mode ये activated. देखा, ऑटोमेटिकली मैनुअल मोड में डालते हैं, स्पोर्ट्स मोड लग जाता है। ये देखो डी पे आते City हैं, drive mode activated. ठीक है। और रिवर्स कैमरा भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसे इसका रिवर्स कैमरा रहेगा। एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड, हाँ जेट इंस्पायर्ड कह सकते हैं। आपको हैंड ब्रेक यहाँ दिए गए, 2 कप होल्डर यहाँ दिए गए हैं। आर्म रेस्ट पे भाई ने एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशनिंग करवा रखी है। और इसके अंदर भाई आपको 2 USB चार्जर मिलते हैं, एक 12 वोल्ट मिलता है, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। स्टीयरिंग भी आपको भाई लेदर रैप मिलेगा इसके अंदर। बात कर लें ग्लव बॉक्स की, ये देखो भाई लाइट आपको इसके अंदर मिलती है और अच्छा खासा बड़ा डीप ग्लव बॉक्स दिया गया। अब आ गया भाई मैं गाड़ी की सेकंड रो में। हाँ भाई देखो, हैरियर ना नो डाउट बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, मैंने तो खुद रखी है 1 साल, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी थी भाई। ये देखो मस्त आराम से बैठो, यहाँ पे अपना आराम से आर्म रेस्ट को खोलो, और ये देखो लाइट्स, रीडिंग लैम्प, मतलब आपको ना इतने बड़े दे रखे हैं सच में कि आपको ना रोशनी की तो कमी महसूस होगी नहीं। और सनरूफ भी आपकी ना बिल्कुल यहाँ पीछे तक आती है, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। वैसे इतनी बड़ी गाड़ी है उसमें वैसे ही नहीं होगा, कैबिन अच्छा खासा बड़ा है इसका, लेकिन जो पूरी गाड़ी जब अंदर से ब्लैक हो जाती है ना तो काफ़ी छोटी लगती है। लेकिन हैरियर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और बल्कि मेरे को तो जिसका ऑल ब्लैक है ना ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो फैब्रिक यूज़ कर रखा है टाटा ने, वाकई में अल्टीमेट यूज़ कर रखा है। JLR को खरीदने के बाद टाटा ने बहुत सुधार किया है भाई अपने अंदर। यहाँ पे पीछे भाई आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, एंड यहीं पे आपको भाई स्टोरेज स्पेस दिया गया है। नीचे चार्ज पे लगाओ एंड फ़ोन अपना यहाँ पे रख दो। तो वैसे तो मैं आपको इसकी ड्राइव पे भी ले जा सकता था, पर मैंने ऑलरेडी गाड़ी को भाई काफ़ी चला रखा है। गाड़ी मस्त भागती है, जैसे नई गाड़ी चलती है बिल्कुल वैसे ही चलती है। 170 घोड़े हैं इस गाड़ी के पास और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। तो अब आप कहोगे कि विक्रम भाई सब कुछ तो बता दिया, माल तो बता दो, माल कितना लोगे। तो भाई इसका जो प्राइस हमने रखा है वो रखा है 19,80,000 रुपये। और ये ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हमने कर दिया है। आप आइए, गाड़ी को देखिए, समझिए, पसंद आती है तो फिर हम ऑन द टेबल बैठ के बातचीत करेंगे, कम ज़्यादा कुछ करेंगे, अपना भाईचारा बढ़ाएंगे ना। भाईचारे का तो देखो वो करना पड़ेगा ना हमारे को, आपके लिए फ़ायदा, तो वो सारी चीज़ करी जाएंगी। सामने बैठाएंगे जिनकी गाड़ी है अमरजीत भाई की, उनको भी बैठाएंगे, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, और भाई डील को डन करा देंगे आपकी, ठीक है ना। प्राइस नेगोशिएबल रहेगा, कम ज़्यादा वो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन इतना भी मत सोचना भाई कि भाई बिल्कुल ही जो बोला है उसमें भाई लाखों रुपए कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। बहुत मेंटेन्ड गाड़ी है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सबसे बड़ा क्या, सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई बेच क्यों रहे हो? जब इतनी अच्छी गाड़ी है, इतने अच्छे तरीके से आपने इसको मेंटेन किया, तो बंदा बेच क्यों रहा है? अब आपने देखा होगा कि मैंने हैरियर रखी थी, बहुत अच्छे से मेंटेन रखी, लेकिन मैंने 1 साल में सेल कर दी। तो ऐसे ही बहुत से लोगों को भाई शौक होता है। जैसे मैंने एक्स्ट्रा ली थी, एक्स्ट्रा को तो मैंने 6 महीने में चेंज कर दिया। बहुत सी गाड़ी मैंने ऐसी भी रखी है भाई जो मैंने टेम्परेरी नंबर में ही सेल कर दी,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में कोई खराबी आ गई तो ही बंदा उसको सेल कर रहा है। तब बंदा क्या लेना चाहता हो, कुछ और चेंज करना, मूव करना चाहता हो, कुछ भी लेना चाहता हो, तभी तो भाई अच्छी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। अब सारे बंदे अच्छे से मेंटेन करके खुद ही रखे रखेंगे तो फिर जो सेकंड हैंड कार मार्केट में अच्छी गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? कहीं नहीं जाएंगे, ऑटोमोटिव सेंटर मोटर्स पे आएंगे। और अगर आज की डेट में आप दाम की बात करें इस वाले वेरिएंट को, अगर हम कंपेयर कर रहे थे तो तकरीबन भाई 28 साढ़े 28 लाख की पड़ती है। तो उस हिसाब से तो रेट भाई मैंने बहुत सही मांगा है, लेकिन फिर भी जो प्राइस है वो नेगोशिएबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा भाई। और एक सवाल और रहेगा आपके मन में कि विक्रम भाई ये तो BH सीरीज़ का नंबर है, इसको तो वही बंदा ले सकता है या तो जो आर्मी में हो या जिस बंदे के भाई 4 ऑफिसेज हों 4 स्टेट के अंदर। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत से लोगों को भाई शुरू में दिक्कत आई थी जो BH सीरीज़ की गाड़ी उन्होंने ली थी फिर सेल करने के टाइम पे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने भाई ईजी कर दिया। अब आप BH सीरीज़ की गाड़ी को आसानी से बेच सकते हो। अगला बंदा जो लेगा उसको फ़ायदा ही है कि उसको भाई एकदम से सारा टैक्स नहीं भरना। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी का 2 साल का स्टार्टिंग में टैक्स भर दिया गया था, उसके बाद फिर जो 2 साल का टैक्स था वो भी भर दिया गया है। आने वाले 2 साल तक इसका कोई टैक्स है ही नहीं, ठीक है। तो 2024 अभी चल रहा है, 25-26 2026 तक का इसका टैक्स पेड है ऑलरेडी। और कोई भी बंदा कहीं से भी इसको परचेज करता है तो भाई आपके नाम ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो करवा के देंगे हम, बंदा आपको देंगे, लेकिन जो एक्सपेंस होगा ट्रांसफ़र का वो तो जो बंदा परचेज़ करेगा भाई उसी का ही रहता है। हाँ, NOC कराने का जो जिम्मा होता है वो सेलर का होता है, अपना जो नाम ट्रांसफ़र कराने का होता है वो बायर का होता है। बाकी आपको दोनों बंदे दे देंगे। यार कमाल है, भाई के होते हुए आपको दिक्कत है क्या ट्रांसफ़र की? कोई दिक्कत नहीं ना। और एक और मेन सवाल भाई, कॉन्टैक्ट कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल ID दी है, ओनली सीरियस बायर्स। भाई देखो ऐसा है, भाई विक्रम जी 15 लाख रुपए ले लो, विक्रम भाई 16 लाख ले लो, भाई मैं इतने दे सकता हूँ। भाई प्लीज़ आप अपना और मेरा दोनों का इस समय ख़राब करोगे तो आप ऐसे मत करना। सीरियस बायर्स जो हैं, जो लेने वाले हैं, वहीं मुझे मेल करें और उसके बाद आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपसे बातचीत के लिए आपको बुला लिया जाएगा और फिर डील को डन कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और अगर आपके पास भी है ऐसी साफ़ सुथरी गाड़ी जो आपने अपने दिल के बहुत करीब रखी है और आप अब उस गाड़ी को चेंज करना चाहते हैं, तो तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम मेल ID के ऊपर आपको मेल डालनी है, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी गाड़ी को शूट, सेल सब कुछ कर देंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।